ने भी ठुकरा दी राहुल गांधी की अपील। बोले पीएम तो छोड़ो, तुम सांसद बनने के भी लायक नहीं, आजीवन कुंवारे रहो। आ गया फैसला, हो गया सब कुछ बर्बाद। सोनिया बोली राहुल तुम अब घर पर बैठो, छोड़ दो राजनीति। इस एक फैसले ने राहुल की सभी उम्मीदों पर फेर दिया पानी। राजनीति से लेना पड़ सकता है संन्यास। राहुल की सारी मेहनत हुई बर्बाद, न घर के रहे न घाट के। काम नहीं आ रही ट्रैक्टर और ठेले की ड्राइवरी। वो कहते हैं ना, जब भाग्य साथ नहीं देता तो बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाता है। ऐसा ही कुछ आजकल राहुल गांधी के साथ हो रहा है। तमाम मेहनत के बाद भी एक छोटी सी गलती ने राहुल गांधी का करियर बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी को एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वो ना घर के रहे और ना ही घाट के। राहुल गांधी की कौन सी गलती ने उनका भविष्य चौपट कर दिया और क्यों उनकी शादी का सपना चकनाचूर हो गया, ये सब तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि क्या आप राहुल गांधी को एक नेता के रूप में पसंद करते हैं या नहीं। राहुल गांधी के भविष्य गाथा तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि किस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराया गया है। इस मसले को लेकर उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में निलंबित करने की अपील की थी। राहुल गांधी की याचिका पर 2 मई को गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख चुकी थी। राहुल गांधी ने मई 2019 में लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था। इसमें राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए कहा कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। इस बयान के बाद राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हो गया। राहुल गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने पूरे मोदी समुदाय की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाई है। गुजरात में बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पुरकेश मोदी ने राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया। राहुल गांधी ने कहा कि जब उन्होंने ये बयान दिया था तब उनका इरादा किसी समुदाय की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का नहीं था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता अयोग्यता पर गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ का फैसला हमारे संज्ञान में आया है। न्यायाधीश के तर्कों का अध्ययन किया जा रहा है जैसा कि होना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले के इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को दोगुना किया है। मार्च 2023 में सूरत में कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। 2 साल की कैद की सजा भी सुनाई थी। इस सजा के बाद राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई थी। हालांकि उसी दिन राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी। 30 दिनों के भीतर वो इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते थे। 3 अप्रैल को राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट गए, लेकिन 20 अप्रैल को यहाँ भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि सूरत सेशन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। अगर राहुल गांधी की सजा रोक दी जाती है तो उनकी सांसदी बहाल हो सकती है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं मिली तो वो मानसून सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल की याचिका को खारिज कर दिया तो वो अगले साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ 8 अन्य आपराधिक मानहानि के मामले दर्ज हैं। जस्टिस हेमंत ने कहा कि इस मुकदमे के बाद भी कई अन्य मामले दर्ज हैं। ऐसा मामला सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया है। अदालत ने कहा कि दोषी ठहराए जाने के फैसले को निलंबित नहीं करना याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं है। यहाँ कोई तार्किक वजह नहीं है जिसके आधार पर दोषी ठहराए जाने के फैसले को निलंबित कर दिया जाए। दोषी ठहराना पूरी तरह से वैध है और वो इस मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।